हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे वो लोग अपने वेडिंग नाइट में लैप मेकिंग करता है। उसके बाद वांग जी अपने आप को क्लीन करता है और फिर विंग को क्लीन करने लगता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। वांग जी विंग को क्लीन करने के बाद विंग के पास ही लेट गया, लेकिन वो देखा विंग कुछ सोच रहा है। तो वो पूछ लिया, विंग तुम क्या सोच रहे हो? विंग वांग जी के शोल्डर के ऊपर सर रख के कहा, लंजा तुम मुझे बोले थे तुम पहली नज़र में ही मुझे पसंद कर बैठे थे। मैं बहुत हैंडसम था ना, और बहुत स्ट्रांग भी था, लेकिन ये बॉडी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, बहुत कमज़ोर है और हैंडसम भी नहीं है। फिर भी तुम मुझे चाहते हो लंजा। वांग जी कहा, विंग ये बात सच है कि तुम्हारा पहला जो बॉडी था वो बहुत हैंडसम था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे रूप, बॉडी या पावर से प्यार नहीं किया था विंग। मैं सिर्फ तुमसे प्यार किया था विंग। मैं तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे दिल से प्यार किया था और तुम्हारे सोल से विंग। और ये बॉडी भी तुम्हारा ही है विंग, कॉम्प्लेन मत करो। अभी तुम हैंडसम के साथ साथ बहुत क्यूट भी हो, खास करके ये मॉली जो तुम्हारे लिप्स के ठीक नीचे ही है। इस मॉली की वजह से तुम हंसते हुए बहुत क्यूट लगते हो विंग। ये बोलते हुए वांग जी विंग के उस मॉली के ऊपर लिक कर लिया, फिर उसके ऊपर एक सॉफ्ट किस किया। वांग जी के मुंह से वो सब बात सुन के विंग का दोनों चीक्स रेड हो गया। वो बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। विंग कहा, लंजा तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, लेकिन तुम मुझसे बड़ा फ्लर्ट नहीं हो सकते। वांग जी कहा, मैं तो सच बोला हूँ विंग। अगर तुम्हें लगता है मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये फ्लर्ट तुम्हें पसंद है ना विंग, इसीलिए तुम इतना ब्लश कर रहे हो ना। एक कहते हुए वांग जी विंग के नेक पे किस करने लगा, लिक करने लगा। उस किस के वजह से विंग को गुदगुदी होने लगा। विंग कहा, लंजा इतना हॉर्नी मत बनो, मैं थक गया हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। गुड नाइट लंजा, लव यू। फिर उसके होठों पे एक किस करके वो अपना आंखें बंद कर लिया। वांग जी भी कहा, गुड नाइट विंग, लव यू टू। वो भी एक किस करके अपना आंखें बंद कर लिया और दोनों कडल करते हुए सो गए। सुबह जब वांग जी नींद से जगा तो देखा कि उसके बाहों में विंग पीसफुली सो रहा है। वो विंग को पहले सोते हुए जी भर के देखा, फिर उसके फॉरहेड पे किस किया, फिर उसके दोनों आँखों में किस किया, फिर उसके दोनों चिक्स पे किस किया और फिर लिप्स पे। लेकिन लिप्स पे सॉफ्ट किस करके वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वो विंग के लिप्स को लिक करने लगा। तब भी मन नहीं भरा तो वो लिप्स को सक करने लगा। लेकिन वांग जी इतना किस करने के बावजूद भी विंग नहीं जगा था, वो पीसफुली सो रहा था। वांग जी समझ गया विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ है नाइट एक्टिविटी के कारण। वो तुरंत विंग से अलग हुआ और बेड से उठ के खड़ा हुआ। विंग को एक ब्लैंकेट से कवर किया और खुद मेडिटेशन में बैठ गया। 2 घंटे बाद जब विंग नींद से जागा तो वो देखा कि वांग जी उसे फिर से एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। विंग तुरंत कहा, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी पूछा, विंग तुम्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश लंजा, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब का कोई ज़रूरत ही नहीं है। रात में तुम अपना स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हो लंजा, ड्यूट कल्टीवेशन के लिए। विंग ये बात सर झुका के साइली बोलने लगा। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए कहा, विंग मैं ठीक हूँ और तुम हमेशा ये याद रखना विंग, तुम सिर्फ मेरे हो विंग, सिर्फ मेरे। और कभी किसी को अपने आप को छूने मत देना और ना ही तुम किसी को छूना। तुम्हें सिर्फ छूने का सिर्फ मुझे हक है। विंग कहा, हाँ लंजा मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, लेकिन मैं कब किसी को छुआ और किसी को छूने दिया? कल तुम वेंगनिन के गले लग रहे थे विंग। वांग जी ये बात बताते हुए थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा था। विंग कहा, लंजा वेंगनिन मेरा फैमिली मेम्बर जैसा है, मेरा छोटा भाई जैसा है। वेट, तुम कल इसलिए इतना गुस्सा थे? लंजा मुझे ये मत बोलना कि तुम जेलस थे। सच में तुम जेलस थे?
वो लंजा, आई लव यू सो मच माई क्यूट लानर गग्गा। मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ लानर गग्गा, और मुझे छूने का हक सिर्फ मेरा हस्बैंड लैन वांगजी, हांगन जून, लंजा और मेरे लानर गग्गा का ही है। ये बोलते हुए विंग वांगजी के लिप्स पे किस करने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों फ्रेश हुआ और इंसेस्टर हॉल गया। वहाँ पर भी एक बार और वो दोनों बाउल्स लिए और इंसेस्टर हॉल से बाहर निकल के ब्रेकफास्ट पे जंक्शा को ज्वाइन किया। उन लोगों का ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही विंग वांगजी को यूनमैंग के मार्केट घुमाने लेके गया। शाम होने से पहले ही विंग वांगजी को एक नाव में बैठाया और लोटस पॉन्ड घुमाने लेके गया। लेकिन घूमते घूमते जब शाम हो गया तो वांगजी कहा, विंग शाम हो गया है, हम लोगों को अब लोटस को लौटना चाहिए। लेकिन विंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो वांगजी के पास गया और उसे धक्का दे दिया। वांगजी जाके झील में गिरा। फिर विंग खुद पानी में उतर गया। विंग वांगजी को किस करने लगा, लेकिन वांगजी किस को ब्रेक करते हुए कहा, विंग हम लोग बाहर हैं। विंग कहा, लंजा देखो यहाँ पे कोई नहीं है और अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग हस्बैंड्स हैं। हम लोग 3 टाइम्स शादी कर चुके हैं। मुझे तुम अभी चाहिए, मैं तुम्हें अभी मेरे अंदर फील करना चाहता हूँ लंजा। ये सुन के वांगजी सर घुमा के चारों तरफ देखा और एक हाथ से विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ के उसे लिप्स पे पैशनेटली किस करने लगा। उसे किस के साथ साथ सक करने लगा, बाइट करने लगा और एक हाथ से विंग का अपर रोप खोल दिया। जब विंग का अपर रोप खुल गया तो वांगजी को विंग का नेक विजुअल होने लगा। वांगजी को दिख रहा था विंग के नेक और चेस्ट का फेयर स्किन, जिसमें लास्ट नाइट लैप मेकिंग के समय उसी से बनाया हुआ हिकिस और बाइट मार्क से भरा हुआ था। वांगजी और भी ज़्यादा हिकिस और बाइट मार्क्स बनाते गया विंग के बॉडी में। अब वांगजी विंग के बेल्ट को भी खोल दिया और जैसे कि विंग कहा था वो उसे अंदर फील करना चाहता है, वांगजी वैसा ही किया। 1 घंटा लैप मेकिंग के बाद जब वांगजी देखता है विंग पूरा थक गया है, तब वो विंग को गोद में उठा के रूम पे लेके आता है और उसे साफ रोब पहना के बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा के खुद चेंज करने चला जाता है। विंग बेड पे लेटते ही सो जाता है और वांगजी चेंज करके मेडिटेशन में बैठ जाता है। विंग के बॉडी कमज़ोर था और उसे स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत था, इसीलिए वांगजी हर रोज़ अपना स्पिरिचुअल एनर्जी विंग को देता था और इसीलिए वांगजी हर रोज़ इतना मेडिटेशन कर रहा था। 1 घंटा बाद वांगजी मेडिटेशन से उठा और जंक्शा से मिलने के लिए डिनर हॉल गया। वांगजी कहा, जांग भैया कल हम लोग सुबह यहाँ से जिन क्लैन के लिए निकल जाएंगे। जंक्शा कहा, ठीक है, लेकिन वेवुशन कहाँ है, वो डिनर नहीं करेगा? वांगजी कहा, विंग का तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है। ठीक है, मैं तुम दोनों का डिनर रूम पे ही भेजवा देता हूँ। ये बोल के जंक्शा वहाँ से चला गया। वांगजी भी रूम में चला आया। वो रूम पे आते ही देखा विंग नींद से जाग गया था। वांगजी तुरंत विंग के पास गया और उसके पास बैठ के पूछा, विंग अब तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना? विंग वांगजी के चेस्ट पे सर रख के कहा, लंजा मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, तुम एक बीस्ट हो। ये सुन के वांगजी अपना सर झुका लिया। विंग साफ साफ देख पा रहा था वांगजी के आंखों में गिल्टी था। विंग कहा, लंजा तुम गिल्टी मत फील करो। वांगजी कहा, लेकिन विंग तुम मेरे वजह से हर्ट हुए हो। विंग कहा, नहीं लंजा, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तुम ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ, मैं ईलिंग पैट्रियार्क हूँ। मुझे कोई इतना आसानी से सेटिस्फाइड नहीं करा सकता है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो ईलिंग पैट्रियार्क को सेटिस्फाइड करा सकता है और वो है हांगन जून, मेरे लानर गग्गा। ये बोलते हुए विंग वांगजी के लिप्स पे किस किया, लेकिन वांगजी किस को रिस्पॉन्स करता उससे पहले ही डोर पे नॉक हुआ। डोर पे एक सर्वेंट आया था डिनर लेके। वांगजी डिनर को सर्वेंट के हाथों से लिया और टेबल पे रखा। वांगजी सूप के बाउल को हाथ में लिया और विंग के पास गया विंग को सूप पिलाने।
विंग वांगजी से कहा, लंजा मैं सूप पीऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरे बात का जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ पीऊँगा या खाऊँगा। वांगजी कहा, विंग बचपना छोड़ो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, सूप को पी लो। ठीक है, मैं तुम्हारे हर बात का जवाब दूंगा। विंग पूछा, लंजा तुम्हारे बैग में बहुत ज़्यादा निशान हैं और ये कोई साधारण निशान नहीं है, ये क्लाउड रेसेस के पनिशमेंट का निशान है। ये निशान तुम्हारे बैग पे कैसे आया लंजा? तुम ऐसा क्या किए हो जो जेहो जुन और ओल्ड मास्टर लैंड तुम्हें ये पनिशमेंट दिया है? और तुम्हारे चेस्ट पे वो वैन आयरन मार्क्स, वो भी कैसे आया लंजा? तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा मुझे, ये सब मेरे ही कारण है ना लंजा। वांगजी सर झुकाए बैठा हुआ था। वो कभी भी विंग को इस बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन जब वो सुना विंग खुद को ये सब के लिए ब्लेम कर रहा है तो वो कहा, नहीं विंग, ये सब में तुम्हारा कोई गलती नहीं है। ये पनिशमेंट मैं खुद एक्सेप्ट किया था क्योंकि मैं गलत किया था इसलिए, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था विंग। प्लीज़ लंजा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे हक है तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का, विंग कहा। वांगजी कहा, विंग निवर नाइट के दिन तुम जब पहाड़ी से कूद गए थे अपना जान देने के लिए, तब मैं तुम्हें पकड़ लिया था और अपने शॉट में उड़ाते हुए तुम्हें बीरियल माउंट के एक केप में लेके गया था। मैं तुम्हें स्पेशल पावर देते जा रहा था और तुम अपने राइट माइंड में नहीं थे विंग। तुम बार बार मुझे बोले जा रहे थे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था विंग, वो मेरा चॉइस था। और उसी टाइम हम लोगों को ढूंढते हुए मेरे ब्रदर, अंकल और 33 लैंड एल्डर्स आए थे विंग, लेकिन सारे लैंड एल्डर्स तुम्हारे ऊपर हमला करने लगा था विंग। मैं बीच में आ गया था और मैं उन 33 एल्डर्स से लड़ा और उन लोगों को घायल किया था विंग, और इसीलिए अंकल और ब्रदर उन लोगों को लेके चला गया था। और मैं तुम्हें मेरा स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफ़र करने के बाद क्लाउड रेसेस वापस गया था पनिशमेंट एक्सेप्ट करने। मैं 33 एल्डर्स को घायल किया था, इसलिए मुझे 33 कोड़े मारे गए थे विंग। इस सुन के विंग पूरा टूट गया था, वो रोने लगा। वांगजी विंग का आंसू पोंछते हुए कहा, विंग रोना बंद करो, तुम्हें रोते हुए देख के मेरे दिल में दर्द होता है। तुम खुद को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना बंद करो, वो मेरा चॉइस था और आगे भी सिचुएशन ऐसा हुआ तो मेरा चॉइस वही होगा जो पहले था। विंग कहा, नहीं लंजा, आगे से कभी भी ऐसा मत करना, मेरे लिए खुद को कभी भी हर्ट मत करना, नहीं तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। विंग का बात सुन के वांगजी गुस्से में कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग? मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, मैं दूसरे बार तुमको खोना नहीं चाहता। विंग हंसते हुए कहा, लंजा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ और कभी नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक्स कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए सारे वांगशन फैन के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, कल मिलूँगी, बाय बाय।